हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब। आज की सुबह फिर से मेरी होने वाली है गर्म पानी के साथ। लेकिन आज जो मैं गर्म पानी पीने वाली हूँ वो कुछ अलग है। जैसे कि नींबू, जैसे मैं हमेशा गर्म बाउल होने के बाद नींबू निचोड़ के मैं पीती हूँ, इसमें ऐसा नहीं करना है। आधा नींबू को 2-3 कट कर लिया है मैंने और उसको गर्म पानी में डाल दिया है और उसमें दालचीनी का टुकड़ा अच्छी तरह से खौल जाए, जैसे कि 1.5 कप पानी 1 कप में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद छान कर इसको मैं पी लूँगी। तो ये बहुत अच्छा बेली फैट लूज़ करने में काम आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने गर्म पानी पी लिया है और फिर बड़ों को सबको 1-1 कप गर्म चाय मैंने दे दिया है। वो लोग गर्म पानी नहीं पीते हैं, कोई बात नहीं, जैसे उन लोग को जो पसंद है मैंने उन लोगों को गरम गरम चाय दे दिया है। तो अब चाय और गर्म पानी होने के बाद उसके बाद मैं रात का बर्तन धो रही हूँ। तो जैसे कि आज मेरे घर में काम वाली नहीं आई है, तो जब काम वाली नहीं आती है तो उसके बाद एक घरेलू औरत का और एक अलग लाइफस्टाइल क्या होता है, तो मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं जो रात का बर्तन है वो मेरे नीचे बॉक्स में रहता है। ये बेसिन के ठीक नीचे मेरा एक बॉक्स है, उसके अंदर मैं सारा रात का बर्तन रखती हूँ। मैं बेसिन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बेसिन में बर्तन रख के सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं नीचे एक मिस्त्री को बुलाकर मैंने नीचे बॉक्स बनाया है जूठा बर्तन रखने के लिए। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा बर्तन धोना भी हो गया है। अब बर्तन धो के बेसिन क्लीन करके उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना नाश्ता भी कर लूँ। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि नाश्ता अभी किसी ने नहीं किया है। तो मैं जूठा बर्तन, रात का बर्तन धो के उसके बाद मैंने अपना एक थोड़ा सा मैं अपने लिए नाश्ता में ओट्स बनाई थी। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से हो रहा था 8:45। तो 8:45 पहले मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो अभी ना मम्मी नहाई है, पापा नहा के शायद पूजा कर रहे थे और मेरी ननद बैठ के फिर से चाय पी रही थी और मैं यहाँ बैठ के अपना नाश्ता कर रही हूँ। मुझे ख़राब तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो लेकिन फिर दीदी मुझे डांटने लगी, अगर तुम जिस तरह से डाइट फॉलो कर रही हो तो तुमको उसमें शर्म का क्या बात है। तुम तो सब कुछ करके ना अपने बारे में करती हो, तुम इतना शर्माती क्यों हो। जाओ, अगर तुम्हारा नाश्ता का टाइम हो चुका है तो नाश्ता करो। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, गर्म पानी सुबह सुबह पीने के बाद ज़्यादा घंटों का गैपिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेट में गैस बन जाता है। तो और उसमें से पेट और शायद निकलता है। तो मैंने रिसर्च करके मैंने ये पाया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रही। ख़राब तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मम्मी दीदी सब कहने लगे तुम जाओ नाश्ता कर लो। तो फिर मैं यहाँ बैठ के नाश्ता कर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नाश्ता कर रही बिना नहाए, तो क्योंकि मुझे अभी तो नहाना नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा घर अभी पड़ा हुआ था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, तो इसीलिए मुझे अभी नहाना नहीं था और नाश्ता का भी मेरा टाइम पार हो रहा था इसीलिए। तो फिर नाश्ता करके मैं जल्दी से घर झाड़ू लगाने लगी। देखिए, मैं पागल की तरह लग रही हूँ, नाइटी का एक हाथ ऊपर एक नीचे। तो झाड़ू लगाने के बाद मेरी ननद दीदी कहने लगी कि लाओ पोछा मैं लगा देती हूँ। तो जिद करके वो पोछा लगाने लगी, कहने लगी कि दो, अभी मैं हूँ तो कुछ हेल्प कर देती हूँ। और सही में दीदी है तो हेल्प कर रही है, नहीं तो अगर कामी नहीं आती है, सॉरी, अगर नौकरानी नहीं आती है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दीदी के रहने पे कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गया था। तो दीदी चारों तरफ पोछा लगा रही थी। दीदी कही कि लाओ पोछा मैं लगाती हूँ, तब तक तुम नाश्ता बना लो। तो दीदी का भी कहना मुझे ठीक ही लगा। तो फिर मैं चली किचन अपना रोटी और सब्जी बनाने। सब्जी मेरी बन चुकी है, अब मैं रोटी बना रही हूँ। एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जो औरत जो कभी शादी से पहले 1 कप चाय कैसे बनता है, शायद ये मुझे ठीक से नहीं पता था। अगर 1 कप चाय अगर शादी से पहले बनाने का मौका मिल जाता तो वो कितनी खुश हो जाती थी, वाओ आज मुझे चाय बनाना है। आज वही औरत सब कुछ इतने प्यार से हैंडल कर ले रही है, सब कुछ इतना प्यार से हैंडल कर ले रही हूँ कि आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, सुबह से नाश्ता बनाना या बच्चों को ध्यान देना या कौन किसको क्या करना है, इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर ले रही हूँ, जैसे लगता है कि मम्मी कितना ट्रेंड करके भेजी है। तो सही में वाकई में फ्रेंड्स, कोई हम लोगों को सर्टिफिकेट दे ना दे, लेकिन हम औरतें खुद अपने अंदर आत्मा से कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है कि मैं बहुत अच्छे से घर संभाल सकती हूँ, ये चीज़ हर औरत को अपने आप में गर्व करना चाहिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि मैं जब
15 शायद या 16 साल की, हाँ, जब मैं 16 साल की थी तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो मुझे सिखाने वाला भी कोई नहीं था और जब तक छोटी थी तब तक दीदी थी, मम्मी थी, काम वाली थी, तो मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला काम करने का। और जब मम्मी की डेथ हुई, मेरी दीदी थी घर संभालने के लिए, तब तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देने लगी थी। और दीदी की शादी हुई उसके कुछ ही 1 साल के बाद ही शायद फिर मेरे पापा शादी कर लिए। उसके बाद तो फिर मेरा ही शादी हो गया। तो मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था कि मैं अपने मायके से सब कुछ सीख के आई हूँ। सच कहूँ फ्रेंड्स, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं आता था कि एक रोटी कैसे बेला जाता है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे ससुराल में आके बहुत सुनना पड़ा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, कुछ भी नहीं। क्योंकि तब मेरे जब शादी हुआ था तो मेरी छोटी ननद का शादी नहीं हुआ था। तो मेरी ननद मेरा हाथ पकड़ पकड़ के रोटी बेलना सिखाती थी, आलू काटना सिखाती थी। मुझे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ 1 कप चाय बनाने के अलावा। लेकिन उस टाइम पे भी सच में मेरी छोटी ननद ने मुझे बहुत साथ दिया, इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरीके से मुझे हर चीज़ सिखाया कि आज मैं बहुत आसानी से, प्यार से सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नायरा मम्मा व्लॉग में। अब और क्या बोलूँ, अब तो सारा काम मेरा हो चुका है। आज नहीं आई, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आज काम वाली नहीं आई। तो देखिए 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया। हाँ, ये तो है कि अगर काम वाली ना आए तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन बच्चे लेकर थोड़ा सा काम वाली आने से हेल्प हो जाता है। अब हर दिन की बात है, एक दिन की तो बात है नहीं, इसीलिए तो चलो कभी कभी बीच बीच में हम लोगों को अपने खुद से घर का थोड़ा साफ़ सफाई का मौका मिल जाता है। और आज इस बार तो मेरी ननद आई हुई है तो ननद भी हेल्प कर दी थोड़ा बहुत। तो अभी ये छोटा भीम जाने वाला है दीदी के साथ डॉक्टर दिखाने। एक बार डॉक्टर दिखा लेना ही सही है, क्योंकि वैभव का दवाई तो दे रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत फीवर आ ही जा रहा है, तो इसलिए दीदी अभी ले जाएगी। जो नायरा, तो आज बहुत फ्रेंड्स, ज़्यादा लेट नाश्ता हो गया पानी है, हो आ जाओ। जाने के बाद अब मैं बेटी को नहला धुला के बड़ी एक्सरसाइज करके सताती उसे है, मैंने आ जाओ। वॉकर पकड़ा दिया। उसका तो नखड़ा शुरू हो गया है वॉकर पकड़ते ही। तो यहाँ पे अब मैं उसे वॉकर पकड़ा के मैं घुस गई हूँ किचन में। तो किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है, दाल चावल, मशरूम की सब्ज़ी में, फिर अपने लिए दलिया, तो पापड़, चटनी, बहुत कुछ। मुझे ठीक से अभी तो याद भी नहीं आ रहा है। तो क्योंकि आज मेरे घर में बहुत कुछ अच्छा भी बन रही है, इसीलिए क्योंकि आज मेरे घर में छोटे दामाद आने वाले हैं। वो मतलब दीदी के, जो दीदी आई हुई है उनके हस्बैंड, वो बहुत ही महीनों के बाद आ रहे हैं। तो उनके लिए तो अच्छा खाना पीना तो बनता है भाई, अब घर के छोटे दामाद हैं तो बढ़िया खिलाना पिलाना तो बनता है। तो ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं किचन में लंच भी बना रही हूँ और अपना ग्रीन टी भी पी रही हूँ। तो भाई अगर नया नया अभी जोश हुआ है कि भाई मुझे पतला होना है किसी भी हालत में, तो थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते हैं, कष्ट करने से तभी ना फल मिलेगा, ऐसे तो फल मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं अभी मशरूम को अच्छी तरह से मैंने धो लिया, इसका पानी निचोड़ निचोड़ के मैं मशरूम को कट कर रही हूँ। मशरूम तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जी है, मेरा वैभव का। लेकिन क्या बोलूँ फ्रेंड्स, मेरा बेटा तो खाया ही नहीं मशरूम। एक्चुअली उसका तबीयत ठीक नहीं है और स्पेशली उसके लिए ही मैंने पापा जी से मंगवाया कि पापा जी आप मशरूम ले आइए, शायद वैभव खाना खा ले। पर वैभव खाना नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। उसका तबीयत ही ठीक नहीं है तो उसको क्या अच्छा लगेगा। तो फटाफट मैं बना लूँ भाई। अब दामाद जी आ रहे हैं, क्योंकि ये तो हर घर में ही होता है, खासकर स्पेशली इंडियन हाउस में, कि दामादों का या बेटी का ससुराल में मान इज्जत बहुत होता है। और जो दामाद बहुत दिनों बाद आते हैं वो खुद चाहते हैं कि मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ तो अच्छा खान पीन हो, अच्छा से रह सकूँ, सबसे प्यार से हंस बोल सकूँ, और क्यों ना। और इंडियन में तो कहा ही जाता है कि दामाद का जितना इज्जत करो घर में उतने ही धन होते हैं। तो अब मैं एक ही हूँ, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सब कोई मिल के तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि दीदी फिर से एक बार सुबह झाड़ू पोछा हो चुका है, फिर भी मेरी मम्मी जी दीदी के पीछे पड़कर बेटा फिर से झाड़ू लगा दो, और मम्मी यहाँ पे सब रूम वूम सही कर रही है। देखिए, जैसे कि मम्मी तो बस सुन ले अगर कोई घर में आ रहे हैं तो फटाफट मम्मी घर और सफाई करना शुरू कर देते हैं। और दामाद भाई इतने दिन महीनों के बाद आ रहे हैं तो करना तो बनता है। और यहाँ पे नायरा रानी ड्राई फ्रूट्स खा रही है, तो उसको तो बस थोड़ा सा चल ली, कमजोरी दिखाई तो ड्राई फ्रूट्स देना पड़ गया उसको। तो
और यहाँ पे बच्चे गाना गा तेरे डोल जुदाइयां नी मैनू खबर की आ जावे दिल तेरा तेरा भी ना होगे अखियां मिलाइए मैनू। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब तो आप लोग जैसे देखे ही कि घर में भाई दामाद आने वाले हैं, तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत दिन शायद बहुत महीनों के बाद ही आ रहे हैं ना दीदी। हाँ, बहुत साल बाद ही आ रहे हैं। वो तो सुने कि बेटा का तबीयत खराब है तभी दौड़ कर आए, ना तो ऐसे आने वाले नहीं है जीजा जी। घर की मैड नहीं आई हम लोग की, तो फिर उसमें भी हम लोग थोड़ा बिजी रह गए। तो आज जैसे कि मैड ना आने पे जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अब मेरे जब घर के दामाद आएंगे तब वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। चल करें और ननद भाभी का जोड़ी भी पसंद आए तो उसके हिसाब से भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। इनके हस्बैंड कहाँ है नहीं है, बेचारी बेचैन हो गई है फ़ोन कर रही है, पूछ रही है कहाँ है, जल्दी आइए। असही में बहुत दिन भी हुआ है, बहुत नहीं असही में बहुत साल हो गया है यहाँ। साल नहीं है, हाँ मतलब 1 साल तो हो ही गया है जया जी यहाँ नहीं आए हैं। तो अब दीदी उनके साथ घूमेगी फिरेगी, थोड़ा सा मायके का मज़ा लेगी पति के साथ। तो चलिए यहाँ यही ब्लॉग मैं अपना ख़त्म करती हूँ। अब जब जीजा जी आएंगे तो उनके साथ एक नया ब्लॉग बनाऊँगी। बाय।